नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं नीतीश माली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से हम आंग्ल नववर्ष को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, उस प्रकार से हमारी भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए हमें भारतीय नववर्ष को उसी ही उत्साह से मनाना चाहिए। इस दिन आप अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लें, घर में यज्ञ, अनुष्ठान, हवन रखें और सभी घर वाले एक साथ बैठकर अपना मुंह मीठा करें। और इससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि भारतीय नववर्ष हम किस प्रकार से मनाते हैं और वो कब आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में, क्योंकि ये माह व्रत और त्योहारों से भरा हुआ है और दो बड़े त्योहार इस माह में हमें दिखाई देंगे। तो कौन से जान लेते हैं। 4 मार्च को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 6 मार्च को होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा। 7 मार्च को पूर्णिमा व्रत और रंगों की होली यानी धुलंडी का पर्व बड़ी धूमधाम से खेला जाएगा। 15 मार्च को शीतलाष्टमी का पर्व आ रहा है। 22 मार्च को चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। इस दिन गुड़ी पड़वा का पर्व भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 23 मार्च को चेती चंद का पर्व मनाया जाएगा। 30 मार्च को रामनवमी आ रही है और 31 मार्च को चैत्र नवरात्रे समाप्त हो जाएंगे। तो ये है कुछ विशेष त्योहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 15 मार्च को मीन में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है। 16 मार्च को राशि परिवर्तन करते हुए मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 31 मार्च को पुनः राशि परिवर्तन करते हुए मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब बुध के बाद मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान है। 13 मार्च को वे अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर अपनी ही राशि मीन में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 12 मार्च को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु इस माह अपनी सम राशियां मेष और तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कन्या राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो राशिफल मैं आपको प्रदान करती हूँ वो चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो आपके राशि स्वामी बुध की बात करते हैं, जो कि वर्तमान के अंदर यानी महीने के प्रारंभ में 16 तारीख को वो राशि परिवर्तन करेंगे। तो तब तक वे आपके रोग भाव में विराजमान होंगे और रोग भाव में शनि और सूर्य के साथ में युति करेंगे। यहाँ पर थोड़े से लग्नेश दबते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर ये जो बुध की स्थिति है वो ऐसी रहेगी कि आप बुद्धिमान हैं पर अपनी बातों को बोल नहीं पाएंगे, यानी अपनी अभिव्यक्ति के रूप में आप थोड़े से कमज़ोर दिखाई देंगे। इस समय आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जा सकता है। इस समय आपके कार्यों में भी आप छोटे छोटे कामों में छोटी छोटी दिक्कतें, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। याददाश्त से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए सोच समझकर अपने जीवन में निर्णय लें। कोई भी निर्णय अपने ऊपर न लें, परिवार की सहायता आप इसमें ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मन में कोई भी बात है, किसी के लिए कोई धारणा है, कोई आपके मन में विचार आए जिसे आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो उसमें झिझकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अपने विचारों को खुलकर लोगों के सामने रखें, उसे प्रस्तुत करें। बुध चूंकि आपके लग्नेश हैं और 16 मार्च को परिवर्तित होकर राशि परिवर्तन करते हुए आपके सप्तम भाव में आकर बैठेंगे। यहाँ पर बुध के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे क्योंकि गुरु के साथ बुध की युति होगी। गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी और यहाँ पर बुध की भी दृष्टि अपने ही घर पर यानी लग्न पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर इस समय आपकी पर्सनैलिटी में अलग सा ही चेंज आप महसूस करेंगे। बोली की अभिव्यक्ति, वाणी से सबको मोहित कर देना, हर व्यक्ति को अपना बना लेना, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होना, बुद्धिमत्ता के साथ डिसीजन लेना और जो चीज़ें अभी तक बिगड़ी हुई चल रही थी या बिगड़ चुकी थी उन चीज़ों को सुधारने में आप बहुत हद तक
प्रयत्नशील भी रहेंगे और सफल भी रहेंगे। तो ये समय आपकी सफलता को सुनिश्चित करता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, इसीलिए कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेना है, कोई भी बड़ा निवेश करना है, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है तो हो सके तो आपको 16 मार्च के बाद करना चाहिए। इससे आपको उसमें बहुत ही अच्छे और बेहतरीन परिणाम मिलेंगे और वो काम आपका इजीली संपन्न होता हुआ दिखाई देगा। अब बुध चूंकि आपके कर्मेश भी हैं और कर्मेश अपने से नवम जाकर बैठेंगे। बुध का अपने से नवम जाकर बैठना आपके लिए अच्छा कल्याणकारी रहेगा, परंतु चूंकि कर्मेश दब गए हैं शनि और सूर्य के बीच में, तो यहाँ पर भी कुछ कठिनाइयाँ आपको, कुछ चैलेंजेस आपको अपने वर्क प्लेस पर झेलने पड़ सकते हैं। पिता के साथ भी कभी कभी किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। उनसे पहली बात तो आपको बहस नहीं करनी है, उनकी बातों को सुने और आपसी बातचीत के द्वारा हल निकालने का प्रयास करें। अग्रेशन, गुस्सा या उनसे वाद विवाद की स्थितियाँ आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है और आपके कर्म में भी वो बाधक साबित हो सकती है, इसीलिए इससे थोड़ा सा परहेज करके चलें। उसके बाद ये समय थोड़े से चैलेंजेस के लिए भी आपको प्रेरित करेगा, पर उस चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करके अगर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो सफलता को सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपना मनोबल डाउन नहीं करना है, आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और उसके साथ ही आप अपने मैदान में उतरें, कर्म क्षेत्र में उतरें, क्योंकि कर्म क्षेत्र सबसे बड़ा कर्तव्य का मैदान होता है और इसमें हमें कर्म करना ही पड़ता है। यहाँ पर जहाँ पर कर्म की बात आती है वहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाध्याय संभवामि युगे युगे। इस तरह के उपदेश देकर उन्हें कर्म के लिए प्रेरित किया था कि कर्म सबसे प्रमुख है और भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति को दिया है। इसलिए कर्म से घबराने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें और कर्म के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली विपरीत परिस्थितियों को भी आप अपने लिए अनुकूल पाते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए बुध जो कि 16 मार्च को चेंज होकर आपके 7th हाउस में आएंगे और यहाँ पर कर्म भाव में जाकर गुरु के साथ युति करेंगे। ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने काम में अच्छी सफलता हासिल करेंगे। अब तक जो आपका इंक्रीमेंट, प्रमोशन अटका हुआ था, आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जा रहा था, वो सब समस्याएं खत्म हो जाएगी और अधिकारी भी आपकी एबिलिटी को पहचानेंगे, जानेंगे। वर्क प्लेस पर कोई भी कंट्रोवर्सी हो आप उसमें फंसेंगे नहीं, उससे क्लीन चिट आपको मिलती हुई दिखाई देगी और जो मेहनत आपने करी है उसका यथेष्ट फल आप प्राप्त जरूर करेंगे। अब आते हैं द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की अगर बात करें तो द्वितीय हैं शुक्र और जाकर बैठे हैं 7th भाव में। 7th भाव में शुक्र गुरु के साथ में युति भी कर रहे हैं। यहाँ पर द्वितीय सपने से 6th जाकर बैठे हैं, परंतु गुरु के साथ जो शुक्र की युति है और केंद्र स्थान में शुक्र बैठे हैं वो आपके धन में निरंतर वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने बड़ों का सम्मान जरूर करना है। कुटुंब में किसी से भी बहस नहीं करनी है, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को साइड में रख देना है, क्योंकि केतु आपके धन भाव में बैठकर कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। अपने अधिकारियों से वाद विवाद न होने दें और कोई भी बात हो ना बहुत क्लियर रखें, क्रिस्टल क्लियर रखें और उनकी बातों को माने, सुने और उनको फॉलो करने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो शुक्र के बहुत ही अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट आप पाएंगे। 12 तारीख को जब शुक्र चेंज हो जाएंगे और चेंज होकर यानी राशि परिवर्तन करते हुए आपके 8th भाव में जाकर विराजमान होंगे, तब शुक्र के रिजल्ट और भी अधिक बेहतर आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र अपने ही घर को दृष्टि डालेंगे। परंतु यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि शुक्र राहु के साथ में जड़त्व योग भी बनाएंगे। तो इस समय आपको धन संबंधी कार्यों में बहुत सजगता रखनी है। ऐसे कार्यों में जल्दबाजी बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं है, नुकसानदायक साबित हो सकती है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। शुक्र राहु की जो युति आपके 8th भाव में हो रही है, इस समय यात्रा करते समय सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। हालांकि राहु आपको बहुत घुमाएगा, घर से दूर यात्राएं बहुत करवाएगा, परंतु अगर हो सके तो यात्रा खुद ड्राइव करके ना जाएं। यातायात के संसाधनों का उपयोग करें या फिर खुद की गाड़ी अगर आप लेकर जा रहे हैं तो ड्राइवर रख लें, क्योंकि
एक्सीडेंट होने के चांसेस आपके खुद के बने हुए हैं। अगर आप खुद ड्राइव करके जाएंगे तो दिक्कतें, परेशानियां बढ़ सकती है। अब यातायात में आपको अपने सामान का भी ध्यान रखना है। चोरी अगर आपका सामान हो सकता है, इसीलिए अब बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलें, क्योंकि यात्राएं अच्छी तो रहेगी, सफलतादायक तो रहेगी, पर यात्रा में अनहोनी होने की संभावना बनी हुई है। इसीलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ही आपको यात्राएं करनी पड़ेगी। इस समय गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत खुल सकते हैं, परंतु गुप्त शत्रु भी उतने ही उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए अपने गुप्त शत्रुओं के प्रति थोड़ी सी सावधानी रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब शुक्र चूंकि आपके भाग्येश भी हैं, भाग्य स्थान का स्वामी अपने से 11वां आधे 12 तारीख तक रहने वाला है और शुक्र का गुरु के साथ में जाकर बैठना है। यानी आप अगर कोई भी कार्य भाग्य से रिलेटेड करना चाह रहे हैं, लक को अगर आप आजमाना चाह रहे हैं, तो 12 तारीख से पहले आप अपने लक से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आप न करें, क्योंकि रिस्की कामों में आपका पैसा फंस सकता है, नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती हैं। इस समय धन कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। हालांकि घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो विवाह से संबंधित शादी सगाई जैसे न्योते आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप समाज सेवा जैसे कार्यों से भी जुड़ेंगे और आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। तो शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव की अगर बात करें तो पराक्रमेश हैं मंगल, और मंगल जाकर बैठ रहे हैं आपके भाग्य स्थान में। भाग्येश का अपने से सप्तम जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया आपके भाग्य को और अधिक बढ़ाएगा, भाग्य में वृद्धि करेगा। और इस समय आपके काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। इस समय राजनीति में अटके और फंसे काम आपके पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं आप अपनी इच्छाओं को भी इस समय पूर्ण कर पाएंगे। पर मंगल जब 13 तारीख को आपके कर्म भाव में आ जाएंगे तो कर्म भाव में बैठकर मंगल अपने से पराक्रमेश अपने से अष्टम हो जाएंगे, और अष्टम में अपने से अष्टम जाकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी कंट्रोवर्सी में ना फंसे, वाद विवाद की स्थितियों से बचें, अपने भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बनाकर चलें। यात्राओं में अपना विशेष रूप से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और वर्क प्लेस पर भी अगर कोई पॉलिटिक्स चल रही है तो आपको उस पॉलिटिक्स का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना है, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब मंगल चूंकि आपके भाग्येश होने के साथ साथ आपके अष्टमेश भी हैं और अष्टम भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे जाकर बैठा है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय जरूर रहेगी। पर पहले से ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि शुक्र और राहु का जो जड़त्व योग आपके अष्टम भाव में बन रहा है, इसीलिए यात्रा में अनहोनी की संभावना है, थोड़ा सा सावधान होकर चलें। अब मंगल चूंकि 13 तारीख को चेंज होकर अष्टमेश अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे और उस समय भी आपको संभल कर रहना है। रूटीन के कार्यों को पूर्ण करें। रिस्की कामों में हाथ डालने की अपेक्षा आप जो अपने नॉर्मल काम पूरे करेंगे, रूटीन के काम पूरे करेंगे, उसमें आपको अच्छी सफलता जरूर प्राप्त होगी। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुखेश और सप्तमेश हैं गुरु, और सुख स्थान का स्वामी सप्तम भाव में हंस नामक महापुरुष योग बना रहा है। गुरु का सप्तम भाव में बैठकर हंस नामक महापुरुष योग बनाना आपके सुखों में निरंतर वृद्धि करेगा। अब सुख कैसे हो सकते हैं? परिवार का सुख, घर का सुख, लग्जीरियस गाड़ी का सुख, लग्जीरियस आइटम्स का सुख, कुछ अच्छे कार्यों का सुख, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी का सुख। सुख कई तरह के होते हैं और आप इन सुखों का भोग करने में इस माह अपने आप को सक्षम पाएंगे। बहुत अच्छे से आप इन सुखों का उपभोग करेंगे। यहाँ पर आपकी माँ का आपको पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। वहीं काम में भी आपको अपने अधिकारियों का सपोर्ट पूरा मिलेगा। मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए या शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। अब गुरु चूंकि बैठे हैं आपके 7th हाउस में स्वगृही होकर हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, तो गुरु के साथ में पहले तो शुक्र बैठेंगे और वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट 12 तारीख तक देने वाले हैं। उसके बाद में सूर्य और बुध आ जाएंगे और ये भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि बुध तो आपके लग्नेश हैं, गुरु सप्तमेश हैं और साथ में लग्नेश, कर्मेश और सुखेश सप्तमेश के साथ में सूर्य की युति हो रही है। तो खर्चों में भी थोड़ा सा नियंत्रण आप इस महीने प्राप्त करेंगे, यानी अनर्गल खर्च से बच जाएंगे। व्यापार में कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर का अगर कोई काम आपका अटका हुआ है,
तो इस माह आपके ये सारे काम द्रुत गति से संपन्न होंगे और इसमें अच्छा लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। तो गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की अगर बात करें, पंचमेश शनि जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। पंचमेश शनि का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना आपके शिक्षा में आ रही बाधाओं को दूर कर देगा, आपकी मेहनत को बढ़ाएगा। इस समय आप मेहनत का यथेष्ट फल भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। संतान से संबंधित कुछ शुभ समाचारों की आपके जीवन में प्राप्ति होगी और उन शुभ समाचारों से आप अपने कार्यों में और अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा हुआ दिखाई देगा। साहित्य और कला के क्षेत्र में आप मान सम्मान की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। प्रसिद्धि में चार चांद लगेंगे। सोशल मीडिया पर आप छाए रहेंगे और आपके वीडियो वायरल हो सकते हैं। अब शनि चूंकि आपके रोग भाव के स्वामी हैं और रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठे, इस समय आपको नेत्र से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही नर्व सिस्टम से संबंधित यानी बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो थोड़ा सा आपको इन दोनों समस्याओं में संभल कर रहना है। हालांकि आप बहुत जल्दी रिकवरी भी कर लेंगे। कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और अगर ऑलरेडी कोई बड़ा रोग आपको है तो उसमें भी आपको आराम प्राप्त होगा। पर चूंकि शनि अपने ही घर में बैठे हैं और सूर्य और बुध साथ में बैठे हैं, इसलिए इन तकलीफों के प्रति आपको जागरूक होकर चलना पड़ेगा। वहीं गुप्त शत्रु आपके समाप्त हो जाएंगे। आपके प्रत्येक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में भी आप रिलैक्सेशन महसूस करेंगे। हालांकि अगर आपने किसी को उधार दिया है या किसी से उधार लिया है तो वो पैसा लौटाने में या फिर वापस प्राप्त करने में कुछ कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, पर ये कठिनाई बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। जल्दी आप अपना पैसा पुनः प्राप्त कर भी लेंगे और किसी को पैसा चुकाना है तो वो रुपया आप चुका भी देंगे। तो शनि के रिजल्ट बहुत ही शानदार आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सीधा आपके लाभ भाव पर। लाभ की स्थितियां इस माह आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। खर्च की स्थितियां भी रहेगी, पर लाभ की स्थितियों को बढ़ाने के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे और काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी हासिल करेंगे। वहीं खर्च भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आपके रोग भाव में बैठे हैं। सप्तम दृष्टि से शनि और सूर्य आपके खर्च भाव को देख रहे हैं और 12th हाउस पर शनि और सूर्य की दृष्टि आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कार्यों में आपको सफलता दिलवाएगी। वहीं इस समय अगर आप कोई भी मेडिकल से संबंधित कार्य बाहर की कंपनियों के साथ मिलकर करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता के उत्तम योग आपके बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं 15 तारीख को जब सूर्य चेंज हो जाएंगे और आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान होंगे, तब वे गुरु के साथ में युति कर आपके कार्यों में निरंतर उन्नति और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए अधिकारी अब्रॉड जाकर थोड़े दिन सरकार के पैसों पर कुछ प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनकी वो इच्छा इस समय पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। वहीं अगर आप सोने के व्यापारी हैं या फिर आप कोई स्टॉक से संबंधित कुछ काम करते हैं तो उसमें भी आप अच्छी सफलता इस माह हासिल करते हुए दिखाई देंगे। और इलेक्ट्रॉनिक व्यापारियों के लिए ये माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विदेशी कंपनियों से संबंधित अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अपने शोरूम में रखते हैं तो वो जल्दी बिकेंगे और उनकी बिक्री में तेजी आएगी, जिससे आपकी लाभ की स्थितियाँ भी बढ़ेगी। तो ये था कन्या राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं और जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में। तो 1 से 5 तारीख, 8 से 14, 17, 18, 21 से 23 तारीख और 26 से 31 तारीख, ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ और लकी रहने वाली हैं। वहीं अशुभ तारीखें यानी ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 6, 7, 15, 16, 19, 20, 24 और 25 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी केयरफुल होकर आगे बढ़ने की रहेगी। वहीं अब आते हैं आपके शुभ रंग पर। तो आपके लिए हरा, येलो और रेड, ये तीनों कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाले हैं इस माह, इसलिए इन रंगों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बार करें। ये रंग आप यूज़ किसी भी शुभ काम या इम्पोर्टेंट मीटिंग में कर सकते हैं। अब आते हैं उपायों पर कि आपको उपाय इस माह क्या करने चाहिए। तो पुष्य नक्षत्र में 5 रत्ती के पन्ने की अंगूठी बनाकर कनिष्का अंगुली में जरूर धारण करें। बुधवार के दिन कांस्य और चांदी के गोल टुकड़े को हरे वस्त्र में बांधकर अपनी जेब में जरूर रखें। घर में खंडित मूर्ति बिल्कुल भी ना रखें। कटी फटी
धार्मिक पुस्तकें या कोई पोस्टर हैं या कोई तस्वीरें हैं, उन्हें कभी भी आप अपने घर में इकट्ठा ना करें। बुधवार का व्रत रखें और हरे मूंग भिगोकर पक्षियों को जरूर खिलाएं। तो ये कार्य आपको इस माह जरूर करना है। पर यदि आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थिति के आधार पर अपने आने वाले भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट से मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो हमारी वेबसाइट www.panditnmshrimali.com पर जाकर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।